नमस्ते। पिछली क्लास में आपने देखा कि कैसे एक बेसिक सेट उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके इंटरनल पार्ट और बाहर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दी। आज हम मल्टीमीडिया सेट के बारे में जानेंगे। उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, प्लस उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आज हम देखेंगे कि पहले हमने देखा एक सिंपल सेट। सिंपल सेट में नॉर्मली फंक्शन होते हैं, नॉर्मली रूप से चलाया जाता है। वह एक सिंपल सेट था हमारे सामने। और इसके बाद सिंपल सेटों के अलावा कई और ऐसे सेट भी आते हैं जिनको लोग चलाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं, जैसे कि फ्लैप वाले सेट, स्लाइडिंग सेट, उसमें मल्टीमीडिया सेट होते हैं और भी ऐसे टच स्क्रीन वगैरह के सेट होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो जानेंगे वो फ्लैप वाले सेट के विषय में जानेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सेट को, ये फ्लैप वाला सेट है। ये खुलता कैसे है, इसको हम ऐसा करेंगे, ये फ्लैप हो जाता है। इस तरीके से फ्लैप वाला सेट कहलाता है। ये इसको बढ़िया आराम से इस तरीके से बंद होता है और इस तरीके से आराम से इस तरीके से ये खुल भी जाता है। तो फ्लैप वाला सेट है। इस फ्लैप वाले सेट में भी जैसे बेसिक सेट हमने पढ़ा था, बेसिक सेट में नॉर्मली जो भी फंक्शन बताए गए थे वैसे ही इस सेट में भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले पे जो स्क्रीन पर हमें जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं सेट से मोबाइल पर, वो सभी वर्किंग की जानकारी हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर प्राप्त होती है। और इसके जस्ट ऊपर स्पीकर का ये संकेत दिया हुआ है। स्पीकर के लिए आप देखेंगे ये लाइनें तो बनी हुई हैं और थोड़ा सा अंदर होल होल टाइप के बने हुए हैं। यहां से हमको स्पीकर साउंड प्राप्त होता है। और इसके जस्ट नीचे माइक होता है। कीपैड के और नीचे जाएंगे हम तो यहाँ पर हमको एक माइक प्राप्त होता है। यहाँ पे एक होल दिया रहता है, ये छोटा सा स्पॉट, यहाँ पर माइक प्राप्त होता है। यहाँ से हम माइक के थ्रू बोलते हैं और हमारी आवाज दूसरे सेटों तक पहुंचती है और दूसरे सेटों से आने वाली आवाज को हम स्पीकर के माध्यम से सुनते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे पूरा कीपैड कहलाता है, कंप्लीट कीपैड, जिसमें 1 2 3 4 5 सभी प्रकार के की दी हुई है। और जैसे कि पहले भी बताया था हमने, सिंपल सेटों में रेड साइन जो बना हुआ है की पर, ये डेड पोजीशन का होता है, जबकि ग्रीन साइन किसी के लिए कभी फोन आया तो उठाने के लिए, हमेशा ये कॉलिंग के लिए आप ग्रीन की का इस्तेमाल करते हैं हम। इसके बाद ऊपर और भी की दी है, जैसे बैक करने के लिए, मेनू खोलने के लिए, अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए दिए हुए हैं। और जब MP3 वर्क करते हैं तो शॉर्ट में MP3 का भी की दिया हुआ है, जिससे MP3 पुश करेंगे तो यहाँ पर मोनो बन के आ जाता है MP3 के। ये MP3 क्या होता है सर? MP3 जैसे हम मल्टीमीडिया जो गाने चलाते हैं, पिक्चराइजेशन के लिए हो गया, आपके गाने वगैरह सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो डायरेक्ट एक प्लेयर बन के आ जाता है। जैसे ही मल्टीमीडिया की पर प्रेस करेंगे एक प्लेयर सामने बन के आ जाएगा। तो उस प्लेयर के माध्यम से हम गानों चॉइस कर सकते हैं और चला सकते हैं। जैसे अंदर से भी खोल के इसके इंटरनल में हम इंटरनल फंक्शन खोल के भी मल्टीमीडिया से गाने देख लेते हैं, समझ सकते हैं कौन सा चलाना है। लेकिन अंदर तक ना जा करके हम शॉर्ट में हमारे सामने यहाँ पर एक की बटन दी होती है, जिसको दबा करके हम सभी की के फंक्शन, जो मल्टीमीडिया के फंक्शन होते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ठीक इसके थोड़ा सा मूवमेंट पे जाएंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मूवमेंट होता है, यहाँ पर ये दो कवर, एक लॉक होता है जो दो कवर इसके ज्वाइंट करके रखता है। ये लॉक एक ऊपर के लिए होता है डिस्प्ले के लिए और एक पूरा कीपैड के लिए होता है। तो इस तरीके से ये लॉक बना होता है जो बीच में दोनों कवर्ड करके रखता है। इसी कारण इसको आराम से इस तरीके से बैठ जाता है और जब खोलते इस तरीके से लॉक को पीछे कर देता है। यही फ्लैप वाला सेट होता है। ये इसके जस्ट पीछे बैक कवर की बात करेंगे हम तो ये है इसका बैक कवर। पीछे देख सकते हैं, यहां से इसको पुश करेंगे ये तो ये बैक निकल के बाहर आ गया। ये इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, बैटरी के लिए भी नाखून का इस्तेमाल करेंगे, हल्के से बैटरी ये निकाल लेंगे, जैसा कि हमने पिछले बेसिक सेट में देखा था। हाँ, है ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे साइन बना हुआ है सिम का, तो सिम का साइन देखा सकता है। सिम लगाने के लिए साइन है कि इस तरीके से हम सिम को लगा सकते हैं यहाँ पर। ये
इस तरीके से सिम लगती है इसके अंदर, और धीरे धीरे आराम से सिम आप लगा सकते हो ये, ठीक है। और इसके बाद सिम को भी आराम से सावधानी से निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से नॉर्मली इसको बड़े आसान तरीके से हम चला सकते हैं फ्लैप वाले सेटों को, ठीक है। ये बैटरी के पॉइंट बने हुए हैं प्लस बी और माइनस बी का। जिस प्रकार इस बैटरी में पॉइंट होते हैं, दोनों को उसी दिशा में लगाएंगे जिस दिशा में प्लस और माइनस का सिंबल्स है, और इसको बैटरी को सावधानी से फिट कर देंगे। और जो बैक कवर था, इस बैक कवर को भी इस तरीके से लेंगे और ये बैक कवर फिट हो गया सावधानी पूर्वक। इसके बाद फिर से पुनः पीछे पलटाएंगे और देखेंगे फ्लैप वाला सेट कंप्लीट इस तरीके से एक्सटर्नल वर्किंग में आता है। और इसको बंद इस तरीके से करेंगे और ऐसे करेंगे। बहुत ज्यादा इसको बहुत खींचना नहीं है, ना ही एकदम से खोलना है, क्योंकि ये फ्लैप जो होता है, फ्लैप वाले पूरा बेल्ट का ही ज्यादातर रहता है, तो बेल्ट पे फर्क पड़ता है, बेल्ट पे दिक्कत आने के चांस रहते हैं। इसलिए सावधानी पूरा बंद करते हैं और निकालते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट सेट पे बात करेंगे, जो कि एक फ्लैप वाला जैसे हमने देखा। अब हम जाएंगे एक स्लाइडिंग सेट पर, ठीक है। ये देख सकते हैं स्लाइडिंग सेट, ये स्लाइडिंग सेट है। अभी तो सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके कीपैड बटन वगैरह प्राप्त नहीं हो रहे हैं, की प्राप्त नहीं दिख रही हैं। सिर्फ यहाँ से इतनी बटन ही हमको दिख रहे हैं, इतनी की दिख रही हैं, की बाकी और 1 2 3 4 वगैरह जितनी वो जो कीपैड है वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। जैसे कि फ्लैप वाले सेटों में पूरा सेट बंद हो जाता था, जब उसको खोलना पड़ता था तब जाकर के डिस्प्ले की हर चीज हमको दिखाई देती थी। तो ऐसे स्लाइडिंग वाला सेट है। स्लाइडिंग वाले सेट में इसको स्लाइड होता है, जिसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इसकी स्लाइड हम ऊपर करेंगे, ये स्लाइड ऊपर हो चुकी है स्लाइडिंग वाला सेट में। अब आप देख सकते हैं पूरा कवर्ड कीपैड दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक स्लाइडिंग वाला सेट है, और स्लाइडिंग वाले सेट में फुल मल्टीमीडिया सेट हम इसको कह सकते हैं। फुल मल्टीमीडिया, ठीक है ना। तो फुल मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कैमरा, ब्लूटूथ, MP3 प्लेयर, रेडियो, मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि नेट वगैरह सभी चीजें हम उसमें यूज कर सकते हैं, उसको मल्टीमीडिया सेट कहा जाता है। और जिसमें जो चीज नहीं होती है, सिंपल 1 या 2 चीज होती है, उसको हम मल्टीमीडिया नहीं कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारा स्लाइडिंग सेट भी प्राप्त हो गया हमको देखने के लिए। दूसरा, इसमें हमने फुल मल्टीमीडिया की जानकारी भी प्राप्त करेंगे इस सेट पे, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले स्लाइड चलाते कैसे हैं, ये बंद करेंगे और इसको धीरे से ऊपर पुश करेंगे तो ये स्लाइड ऊपर नीचे होना चालू हुआ है। इसको भी सावधानी पूर्वक करते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग का पूरा खेल होता है कि स्लाइडिंग दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत जोर से नहीं, बहुत ताकत से नहीं, बहुत स्लो से इसको चलाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, इस पे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर स्पीकर जैसे कि सुनते हैं, बीच में डिस्प्ले, यहाँ कीपैड, ये शॉर्ट के लिए बने होते हैं, ऊपर से चलाने के लिए कि किसी का फोन लगाना है तुरंत हम लगा सकते हैं। और यहाँ से कट ऑफ करने के लिए, बैक करने के लिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलने के लिए ये शॉर्ट की होती है, जो कि पूरा इस तरीके से बंद करने पर साइड से हम चला सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पूरे नंबर जानने हैं, नंबर किसी के डायल करने हैं, खोलने हैं या लगाने हैं, तो सारी की आपको यहाँ से आएंगी। जैसे कि स्टार हैश, बैलेंस चेक करना है, बैलेंस डालना है, और भी अन्य चीजें जैसे कि मैसेज वगैरह करना है, तो इन सब चीजों की कंप्लीट की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये नीचे देख सकते हैं कंप्लीट कीपैड सर्किट है ये, ठीक है। अब हम इसके बैक कवर की ओर जाएंगे और देखेंगे वहां पे चार्जिंग कनेक्टर कहाँ है, मेमोरी कहाँ लगती है, और अन्य फंक्शनों के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको हम पहले बंद करेंगे और पीछे इसके इस तरीके से आएंगे, और इसको हम इस तरीके से ले जाएंगे तो यहाँ की जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये 2 प्रकार के होल छोटे छोटे दिख रहे होंगे, एक थोड़ा ज्यादा छोटा, एक थोड़ा बड़ा टाइप का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटा वाला है, तो ये छोटे वाले पे चार्जिंग पिन सेट होती है, चार्जिंग के लिए होता है। और इसके बड़ा वाला जो होता है ये हैंड फ्री के लिए होता है।
यहाँ पर हैंड फ्री जो कानों पे हम लगाते हैं आवाज, जैसे किसी को मतलब हमें गाने सुनना है, पर्सनली गाने सुनना है, पर्सनली हम जब भी हम अपने पर्सनल लगा के गाना सुनते हैं, हम बाहर से साउंड प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हैंड फ्री मोड के लिए होता है। ये हैंड फ्री आती है, उसके कनेक्टर को पिन को हम इसमें लगाएंगे तो ये सेट पूरा हैंड फ्री मोड पे काम करने लगेगा, ठीक है। और इस साइड वाले पिन को देखेंगे तो चार्जिंग पिन होती है। इसके बाद यहाँ पर और जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हम ये जो होता है, यहाँ पर एक कनेक्टर और दिख रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं। ये जो कनेक्टर होता है, ये जैसे डाटा केबल कनेक्टर होता है। जैसे हम कंप्यूटर से डायरेक्ट डाटा केबल लगा करके इसके अंदर कोई भी फोल्डर फाइल ट्रांसफर करना है या डायरेक्ट कंप्यूटर से थ्रू हमें मोबाइल सेट पे लेना है, तो यहाँ पे डाटा केबल लगती है, उसके लिए रहता है। और दूसरा यहाँ से चार्जिंग वगैरह का काम भी हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे डाटा केबल हम यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसका मतलब ये है कि इसको सीधे कंप्यूटर से भी कनेक्ट किया जा सकता है। कनेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा। हमने जैसे कहीं पे कैमरा में फोटो खींची है या हमारे कार्ड पे, मोबाइल फोन पे रिंगटोन है, गाने हैं, तो हम इसके थ्रू कंप्यूटर पे भी लोड कर सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू इस पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा केबल लगती है। तो आपने देखा 3 फंक्शनों की जानकारियां प्राप्त की। अब और देखेंगे हम इसके बैक कवर के विषय में। बैक कवर में आप देख रहे होंगे 2 साइन, एक तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कैमरा, यहाँ से हमें कैमरा प्राप्त होता है। जब भी हम कैमरा शूटिंग करना रहता है या किसी के फोटो वगैरह कुछ भी है देखना है, कैमरे पे लाना है, तो हम कैमरा चालू करके ऑन करके पिक्चराइजेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे भी आप देख सकते हैं 2 एरो के संकेत बनाए, यहाँ से हमें रिंगटोन प्राप्त होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब भी हम कुछ गाने या सॉन्ग्स वगैरह चलाते हैं, MP3 वगैरह कुछ भी चलाते हैं, तो जो हमको गाने वगैरह जो प्राप्त होते हैं वो हमें एक रिंगर के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बैक कवर को खोलकर थोड़ा सा इंटरनल जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी सिम कहाँ लगती है और बैटरी कैसे फंसाई जाती है। तो ये नाखून का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे और इसको बड़े आसानी से ये निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी आपको दिख रही होगी, कैमरा दिख रहा होगा, नीचे रिंगटोन का साइन बना हुआ है या प्लस रिंगर का साइन बना हुआ है। अब हम बैटरी निकालेंगे, इस तरीके से बैटरी निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं बैटरी जो निकली हुई है ना। इसके बाद देखेंगे सिम कैसे निकालते हैं और आप मेमोरी कार्ड कैसे निकालते हैं। सर ये मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड मतलब क्या होता है, आजकल मेमोरी कार्ड की आवश्यकता देखते हैं हम। जैसे हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो पेन ड्राइव में एक पेन ड्राइव होती है, उपकरण होता है इलेक्ट्रॉनिक का, वो भी एक उसमें भी मेमोरी होती है जिसमें डाटा हम रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डाटा वगैरह जो है, वीडियो है, पिक्चराइजेशन है, रिकॉर्डिंग है, सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे हम पहले सीडियां यूज होती थी, सीडियों पे हम लोग पहले यूज करते थे कि सीडियों पे डाटा बनाया जाता था, डाटा उसमें ट्रांसफर किया जाता, सीडी राइट कर दी जाती थी। लेकिन सीडी से फिर दोबारा दिक्कत ये आती थी कि सीडी दोबारा यूज करने लायक नहीं रहती थी, यदि खराब हो गई तो, है ना, और उसका डाटा भी खराब होने के चांस रहते थे। तो लेकिन आजकल पेन ड्राइव जो आती है या मेमोरी कार्ड आते हैं जिसपे हम डाटा वगैरह रख सकते हैं, अपने बहुत सारे फंक्शंस वगैरह जो है। डेटा का मतलब जैसे गाने वगैरह, वीडियोस, फोटोज वगैरह, हाँ, बहुत सारे इसमें हम आसानी से रख सकते हैं। और कभी भी जरूरत पड़ती है तो तुरंत इसको हम निकाल करके कंप्यूटर के थ्रू कार्ड रीडर लगा करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और फिर जो मन चाहे वो हटा सकते हैं और फिर से दोबारा लोड कर सकते हैं। ये जो गाने वगैरह जो डाउनलोड वगैरह किए जाते हैं और सेव किए जाते हैं इसी कार्ड पे ही सेव किए जाते हैं। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है मोबाइल में? मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइलों में मेमोरी इतनी नहीं होती है कि आप इतना सारा डाटा, आप जो है बहुत सारा डाटा का आप मोबाइल पे चला सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की कैपेसिटी और मेमोरी
इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की मेमोरी कार्ड पे होती है। जैसे मेमोरी कार्ड 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB के आते हैं, तो ये इतनी ज्यादा मेमोरी होने के कारण हम उस पर बहुत से ज्यादा गाने लोड कर सकते हैं, ज्यादा पिक्चराइजेशन लोड कर सकते हैं, फोटो लोड कर सकते हैं, फोल्डर लोड कर सकते हैं। तो वही चीज जो है हम नॉर्मल मोबाइल सेटों में इतनी ज्यादा नहीं कर पाते। सर जैसे आपने अभी बताया 1 GB 2 GB, यानी 1 GB का मतलब यानी उसमें इतनी जगह होती है हाँ, जगह होती है डाटा के लिए। और मोबाइलों में क्या रहता है कि आप जैसे मान लो बहुत सारे डाटा भी फीड कर लेते हैं, लेकिन उससे बार बार आदान प्रदान या डिलीट करना या देना वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हर समय हमें फिर केबल की जरूरत पड़ती है, अपने मोबाइल सेट की जरूरत पड़ती है। और ऐसे सिंपल रूप में मेमोरी कार्ड पर ऐसा रहता है कि उसमें कर लिए और कभी भी निकालना वो फटाक से निकाला, हमने कुछ भी उसमें ट्रांसफर करना हुआ, अलग करना हुआ, लोड करवाए, अलग करवाए और उसको दोबारा हम लगा सकते हैं। तो काफी कुछ सहूलियत हो जाती है। या 1 GB के मेमोरी कार्ड में क्या एक पूरी पिक्चर समा सकती है, पूरी पिक्चर डाउनलोड की जा सकती है 1 GB के कार्ड में? 1 GB मतलब ऐसा रहता है, 1 GB कार्ड में बहुत ज्यादा पिक्चराइजेशन तो खैर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे 2 GB हुआ, इसके 2 GB 4 GB है ना, तो इस तरीके से हम एक आध पिक्चर वगैरह जो है और छोटे छोटे मतलब उनके शॉर्ट जो है उनको हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मल्टीमीडिया मोबाइल में हम पिक्चर भी देख सकते हैं, फिल्में भी देख सकते हैं, फिल्में भी देख सकते हैं, है ना। उसकी स्क्रिप्ट वगैरह जो थोड़ा छोटी करना पड़ती है, साइज वगैरह, क्योंकि कैपेसिटी जितनी होगी उस हिसाब से पिक्चर आएंगे उस पर। ठीक है, अब हमने मेमोरी कार्ड खोल लिया है, ये आप देख सकते हैं मेमोरी कार्ड, ये देखिए आप। अच्छा, ये एक छोटी सी चिप है। हाँ, ओहो, ये इसी को SD कार्ड भी बोलते हैं क्या? हाँ, मेमोरी कार्ड है ना, ये देख सकते हैं आप। इसको इस तरीके से आप सावधानी पूर्वक इसको आप लगा सकते हैं, ये ठीक है। और आप इसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा खिसकाना पड़ता है, ये लग गया। इसको सावधानी पूर्वक इसको फिर से देखिए आप, ये निकाल दिया। और इसको लगाने के लिए कई लोग उल्टा लगा देते हैं, सीधा लगा देते हैं, जबरदस्ती ताकत लगाते हैं, उससे मेमोरी कार्ड खराब होता है, कनेक्टर भी खराब हो जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे साइड में सिम लगी हुई है, ये सिम भी जो है बड़े सावधानी पूर्वक आप निकालेंगे। ये देखिए, ये सिम कनेक्टर दिख रहा होगा आपको। और इसको भी इस तरीके से लगा देते हैं, और लगाने के बाद सिम को अपन ये अच्छा, इसका लॉक होता है ना, ये रहता है लॉक। लगभग सभी देखा जाता है, चाहे मेमोरी कार्ड हो, सिम कार्ड हो, इनमें लॉक रहते हैं, जिनको जी देखिए निकालने के साथ बाहर आ गया ये। और इसको लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने मेमोरी कार्ड, सिम कनेक्टर लगाना देखा। ठीक है, अब इसको हम बैटरी कनेक्टर ये बने हुए हैं, इसके कनेक्टर इसको सावधानी पूर्वक यहाँ फिट करेंगे और इस तरीके से हम जो है लगा देंगे। और लगाने के बाद इसके बैक कवर को भी बड़े आसानी से लगा देंगे, इस तरीके से लगाएंगे और ये बंद हो गया, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पैक कर दिया, ये हो गया हमारा पैक और ये सेट। ठीक, धन्यवाद सर। आज की क्लास में हमने दो मोबाइल्स के बारे में जानकारी ली। एक तो फ्लैप मोबाइल था और दूसरा स्लाइडिंग मोबाइल था। दोनों के बारे में हमने जानकारी दी। ये स्लाइडिंग मोबाइल था वो तो मल्टीमीडिया सेट था, उसमें कैमरा भी था, उसमें SD कार्ड भी था, उसमें आप मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं। तो इसी मोबाइल के बारे में हम इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।